हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीएचएसएल जो मार्च 2020 में क्वेश्चन जो हमारे पेपर हुए थे उन्हीं पेपरों को आज हम सॉल्व करेंगे आज से। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जब ये 2019 वाले सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद में जो 2019 में हुए थे दिसंबर में वो पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएंगी। और देखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जो आपके सारे जो 2020 से जो 2020 का जो एग्ज़ाम होगा उसके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ये सीरीज हम बंद नहीं करेंगे। ये एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीपीओ हो, स्टेनो हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एसएससी के रहेंगे। सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होंगे वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय पर्वत एक विशाल पिरामिड की तरह दिखता है और इसमें एक सपाट शिखर क्षेत्र है और दो चोटियां हैं? कौन सा है जो विशाल पिरामिड की तरह दिखता है और उसमें सपाट दो शिखर चोटियां हैं? तो कौन सा है? ममोत्संग कांगड़ी होती है, ममोत्संग कांगड़ी होती, नंदा देवी होती, साल्टोरो कांगड़ी होती है कि कामेट होती है? कामेट होती है। तो कौन सी इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामेट जो पर्वत शिखर है तो वो क्या है, जो पर्वत श्रृंखला है कामेट जो है वो एक पिरामिड की तरह दिखती है और इसमें दो चोटियां हैं, चोटियां हैं। ठीक है, जबकि नंदा देवी आपकी कहाँ की है? उत्तराखंड की। कहाँ की है? उत्तराखंड की है। ठीक है, उस इसी को इंग्लिश में देखते हैं। विच इंडियन माउंटेन्स लुक्स लाइक ए जेंट पिरामिड एंड हैज ए फ्लैट समिट एरिया एंड टू पिक्स। तो मैनोमोस्टेंग जो होता है, मैमोस्टेंग कांगड़ी, नंदा देवी, साल्टोरो, कामेट। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कामेट हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में वास्तुकला की पंचायत शैली है? किस मंदिर में जो है वास्तुकला की पंचायत शैली है? काशी विश्वनाथ मंदिर में, सूर्य मंदिर में, बृहदेश्वर मंदिर में कि दशावतार मंदिर में? कि दशावतार मंदिर में। तो ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा 4 राइट आंसर हो जाएगा, दशावतार मंदिर में। किसमें? दशावतार मंदिर में हो जाएगा। जबकि सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क उड़ीसा में है। कहाँ है? कोणार्क उड़ीसा में है। जबकि काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? काशी जो विश्वनाथ मंदिर है वो वाराणसी में है। जबकि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावर में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स हैज पंचायत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? काशी विश्वनाथ टेम्पल, सन टेम्पल्स, बद और बृहदेश्वर टेम्पल, दशावतार टेम्पल। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, दशावतार टेम्पल है। कौन सा? दशावतार टेम्पल। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस तारीख को पारित किया था? पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पारित किया था? पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन में। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उसमें पूर्ण स्वराज्य को प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, तो 15 दिसंबर 1929 को, 19 दिसंबर 1929 को, 26 दिसंबर 1929 को कि 21 दिसंबर 1929 को? तो 19 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज्य का ये अधिवेशन जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था वो 19 दिसंबर 1929 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ऑन विच डेट डिड इंडियस नेशनल कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज टोटल इंडिपेंडेंस एट द लाहौर सेशन? तो 15 दिसंबर 1929 कि 19 दिसंबर 1929 की 26 दिसंबर 1929?
कि 21 दिसंबर 1929, तो ये था 19 दिसंबर 1929 को। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने वृद्धि के क्रम में तत्वों की आवर्त सारणी की व्यवस्था की थी? तत्वों की आवर्त सारणी की व्यवस्था की थी वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। रॉबर्ट बॉयल ने, हेनरी मोसले ने, दिमेत्री मेंडलीव ने, विलियम रॉमसे ने। तो जो दिमित्री मेंडलीव थे उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, दिमित्री मेंडलीव, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में विच ऑफ द साइंटिस्ट अरेंज द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के आधार पर किसने? रॉबर्ट बॉयल, हेनरी मोसले, दिमित्री मेंडलीव, विलियम रॉमसे। तो कौन थे? दिमित्री मेंडलीव थे। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किस स्मारक को राष्ट्रीय भू धरोहर के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है? किस स्मारक को राष्ट्रीय भू धरोहर के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा किसे अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है? गिंगी फोर्ट, बिल्लुपुरम जिला तमिलनाडु का, प्रायद्वीपीय गणेश लाल बाग कर्नाटक का, कि उड़ीसा के नोमीरा में लॉन और बेल्ट में तकिया लवा, पुग्रो नागालैंड के पास में नागा हिल्स जो ओफियोलाइट साइट है उसको। तो किसको जो होता है वो अधिसूचित नहीं किया गया है, किस स्मारक को? तो ये आपका जो गिंगी फोर्ट है बिल्लुपुरम का, जिला तमिलनाडु का है, बिल्लुपुरम जिला में, तो उसे क्या है अभी अधिसूचित नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर वन क्या हो जाएगा, फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स हैज नॉट बीन नोटिफाइड एज ए नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो इसमें गिंगी फोर्ट ऑफ द बेलूपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का, ये इसको अभी भी अधिसूचित नहीं किया गया है, या विश्व धरोहर सूची में इसे क्या किया गया, अभी शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो पूछा था, अगला प्रश्न जो था उसमें पूछा था व्हाट आयल ऑफ विट्रियल जो था, आयल ऑफ विट्रियल का रासायनिक नाम क्या है? आयल ऑफ विट्रियल का रासायनिक नाम क्या है? मिथाइल एल्कोहल है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है? कि सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इसे क्या कहते हैं? आयल ऑफ विट्रियल को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ऑयल ऑफ द विट्रियल? मिथाइल एल्कोहल, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सल्फर एसिड? तो सल्फ्यूरिक एसिड है। ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था DASD में ए का पूर्ण रूप क्या होता है? ए का पूर्ण रूप होता है अरिथमेटिक होता है। क्या होता है? अरिथमेटिक होता है। एराउंड होता है, एराउंड मतलब चारों ओर होता है, एराउंड होता है, कि एक्सेस होता है, एक्सेस होता है। ठीक है। उसके बाद में एक्सेस होता है कि एक्सेसिबल होता है। क्या होता है? एक्सेसिबल होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या था, राइट आंसर था, एक्सेस था। DASD में ए का पूर्ण रूप क्या था, एक्सेस था। ठीक है। इन DASD व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए? तो क्या था, एक्सेस था, एक्सेस। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है तिब्बती नववर्ष की शुरुआत किस त्योहार से होती है? लोसार, जो लोजर त्योहार जिसे लोसार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोसार त्योहार से होती है। सागा दाव महोत्सव से होती है, ओंगकोर महोत्सव के होती है,
साटन फेस्टिवल से होती है। तो ये इसकी शुरुआत जो होती है तिब्बती नववर्ष की, वो लोसार त्योहार से होती है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द तिब्बतन न्यू ईयर, तो कौन सा होता है, लोसार फेस्टिवल होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। 2002 से 3, 2002 से 2003 के बीच में, 1991 से 1992 के बीच में, 1985 से 1986 के बीच में, 1993 से 1994 के बीच में। तो राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी 1991 से 92 के बीच में की गई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में व्हेन वाज द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड, 2002 से 3 तक, 1991 से 1992 तक, 1985 से 1986 तक, 1993 से 1994 तक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1991 से 1992 तक। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को कौन सा उपकरण रिकॉर्ड करता है। भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को कौन सा उपकरण रिकॉर्ड करता है। सिस्मोग्राफ, मैनोमीटर, बैरोग्राफ, क्रोनोमीटर। तो कौन सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। Which instrument records the waves reaching the surface during an earthquake? सिस्मोग्राफ, मैनोमीटर, बैरोग्राफ, क्रोनोमीटर। तो कौन था, सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रमुख नेताओं में से किसने द पुस्तक लिखी है, द सिटीजन दिल्ली, माई लाइफ माई ड्रीम, माई लाइफ माई ड्रीम, माई लाइफ माई टाइम्स। द सिटीजन दिल्ली, माई लाइफ माई टाइम्स होता है। ये किसके द्वारा लिखी गई है, अरुण जेटली के द्वारा, शीला दीक्षित के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा, कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा। तो ये पुस्तक जो लिखी गई है शीला दीक्षित के द्वारा, द सिटीजन दिल्ली, माई लाइफ माई टाइम्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following prominent leaders wrote the book Citizen Daily, My Life, My Times? तो ये है शीला दीक्षित की है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में पूछा गया था, राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे कम आबादी वाला राज्य है। कौन सबसे कम आबादी वाला राज्य है, सबसे कम आबादी वाला राज्य है केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु की सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम जो है वो सबसे कम आबादी वाला निम्नलिखित राज्यों में है। ठीक है, एज पर स्टेट सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु, सिक्किम। तो कौन था, सिक्किम। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया था, किस वर्ष में मोतीलाल नेहरू ने और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने मसौदा तैयार किया था भारत के संविधान के लिए। 1930 में, 1928 में, 1925 में, कि 1950 में। 1950 में। तो 1928 में ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 नेता जो थे उन्होंने 1928 में भारत के संविधान के लिए एक मसौदे को तैयार किया था। क्या किया था, एक मसौदे को तैयार किया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। In which year did Motilal Nehru, chairman, and 8 other Congress leaders draft a Constitution of India? 1930, 1928, 1925, 1950। तो 1928 में, कब, 1928 में। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था। समरेंद्र कुमार मित्रा, विमल कुमार भट्टाचार्य, देव कुमार बोस, सुभाष चंद्र दास गुप्ता। तो किसने भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर डिजाइन किया था।
तो किसने डिजाइन किया था? वो थे समरेंद्र कुमार मित्रा थे। समरेंद्र कुमार मित्रा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हु डिजाइन द फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर इन इंडिया? समरेंद्र कुमार मित्रा। बिमल कुमार भट्टाचार्य, देव कुमार बोस, सुबोध चंद्र दास गुप्ता। तो कौन थे? समरेंद्र कुमार मित्रा थे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से ढका हुआ है? यूरेनस है, मंगल है, शुक्र है, नेपच्यून है। तो देखो, मंगल जो होता है लौ ऑक्साइड के कारण ही लाल दिखता है। क्या दिखता है? लाल दिखता है। तो आपका घने सफेद और पीले बादलों से जो घना हुआ सल्फ्यूरिक एसिड से, वो आपका वीनस है। कौन सा है? शुक्र है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा बहन भी शुक्र को कहते हैं। शुक्र को ही साँझ और सवेरे का तारा भी कहते हैं। शाम और भोर का तारा भी शुक्र को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विच प्लेनेट इज मेड ऑफ थिक व्हाइट एंड द येलो विच क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? तो यूरेनस, मार्स, वीनस, नेपच्यून। तो कौन था? वीनस था। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है इनकरेक्टली से मेल खाता है? तो इनकरेक्ट कौन सा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड नवरत्न है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नवरत्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड महारत्न है, भारत संचार निगम लिमिटेड जो है मिनीरत्न है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया है वो क्या है? वो नवरत्न नहीं है, महारत्न है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द इनकरेक्टली मैच्ड? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नवरत्न, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नवरत्न, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड महारत्न, भारत संचार निगम लिमिटेड महारत्न, मिनी रत्न है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 का क्या प्रावधान है? बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, प्राकृतिक महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है, कारखानों और खानों में बच्चों के रोजगार का निषेध है 14 वर्ष से कम, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को जो बढ़ावा है अनुच्छेद 51 में बात की गई है। कारखानों और खानों में बच्चों को कामगार जो 14 वर्ष से नीचे हैं अनुच्छेद 23 में बात की गई है। प्राकृतिक महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का जो संरक्षण है ये आर्टिकल 49 में कहा गया। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 21A के तहत कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 2 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक महत्व और स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण की बात की गई है। What is the provision of Article 49 of the Constitution of India? Provision for free and the compulsory education for children। ये बात की गई है अनुच्छेद 21A में कही गई है। आर्टिकल 21A में कही गई प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड द प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस, ये बात की गई है आर्टिकल 49 में। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, ये बात की है आर्टिकल 23 में। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड द सिक्योरिटी, ये बात की गई है आर्टिकल 51 में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आर्टिकल जो 49 हो जाएगा उसका हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, मुगल दरबार के इतिहासकारों को किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी भाषा में लिखा गया, उर्दू भाषा में, संस्कृत भाषा में कि फारसी भाषा में? तो मुगल दरबार के जो इतिहासकार थे उनकी भाषा कौन थी? फारसी थी। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन विच लैंग्वेज वर द मुगल कोर्ट क्रोनिकल्स रिटेन?
तो हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पार्सियन। तो कौन थी? पार्सियन थी। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय भारोत्तोलक नहीं है? दीपिका पल्लिकल, मीराबाई चानू, राखी हल्दर, कर्णम मल्लेश्वरी। तो जो आपके भारतीय भारोत्तोलक नहीं है वो दीपिका पल्लिकल जो है वो भारोत्तोलक नहीं है, जबकि मीराबाई चानू, राखी हल्दर, कर्णम मल्लेश्वरी ये सभी क्या है? भारोत्तोलक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन वेट लिफ्टर? हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन वेट लिफ्टर? दीपिका पल्लिकल, मीराबाई चानू, राखी हल्दर और कर्णम मल्लेश्वरी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन है? दीपिका पल्लिकल। ठीक है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था? 1917 में, 1922 में, 1927 में कि 1914 में? तो 1914 में तो गांधी जी, तो 1917 में कब स्टार्ट हुआ था? 1917 में स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये चंपारण जो आंदोलन ये स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा, ये 1917 में बिहार के चंपारण के आंदोलन। इसमें क्या होता था, किसानों को पहले प्री अदायगी, जैसे कहते हैं पहले ही उनको वेतन दे, उनको उसकी कीमत दे दी जाती थी और उनको जबरदस्ती खेती पर, नील की खेती उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। तो इसी से वो परेशान हो गए थे और जबरदस्ती उनको अनाज उगाने नहीं दिया जाता था। तो गांधी जी ने इस आंदोलन में चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है। किसानों का सबसे पहला, भारत का जो प्रथम सत्याग्रह जो था वो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड महात्मा गांधी लॉन्च चंपारण सत्याग्रह? 1917, 1922, 1927, 1914। तो 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह को लॉन्च किया था। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने श्रृंखला निर्णायक तीसरे में मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीता था? जनवरी 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में एक दिवसीय डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ, रोहित शर्मा, विराट कोहली। तो किसने जीता था? वो जीता था रोहित शर्मा जीती थी। कौन जीते थे? रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द मैन ऑफ द मैच अवार्ड इन द सीरीज डिसाइडेड थर्ड ओडीआई इन द 3 मैच ओडीआई सीरीज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन जनवरी 2020। तो उसमें जीता था रोहित शर्मा ने। किसने? रोहित शर्मा ने। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है? ए प्लस को, ओ प्लस को, ओ माइनस को कि ए बी प्लस को? तो ए बी प्लस जो होता है वो यूनिवर्सल क्या होता है? रिसीवर होता है, जबकि ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। क्या होता है? डोनर होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिसीवर? ए प्लस, ओ प्लस, ओ माइनस, ए बी प्लस। तो कौन होता है? ए बी प्लस होता है जो यूनिवर्सल रिसीवर होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा है, निम्न में से कौन सा एक लीवर है जिसे नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में ले जाया जा सकता है? कंप्यूटर मॉनिटर या किसी तरह के डिस्प्ले स्क्रीन पर एक छवि की गति को? मिडी उपकरण है कि ऑप्टिकल मार्क रीडर है कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट है कि जॉयस्टिक है? तो आपकी जो जॉयस्टिक होती है, इससे क्या होता है, मॉनिटर स्क्रीन पर इसकी छवि को ले जाने के लिए इधर उधर इसको गति करानी पड़ती है। तो जॉयस्टिक होती, क्या होती? जॉयस्टिक होती, जो गेमिंग के लिए होती है। Which of the following is a lever that can be moved in several directions to control the movement of an image on a computer monitor or similar display screen? तो मिडी डिवाइसेस होती, ऑप्टिकल मार्क रीडर होती, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती, जॉयस्टिक होती। तो कौन सी होती? जॉयस्टिक होती।
ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? बाहरी हिमालय को, कम हिमालय को, बृहत हिमालय को, भीतरी हिमालय को? जो आपका बाहरी हिमालय होता है उसके नाम से जो जाना जाता है वो शिवालिक हिमालय के को जाना जाता है। किसको? शिवालिक हिमालय को जाना जाता है। जबकि मध्य हिमालय जो होता है उसे लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। जबकि बृहत हिमालय जो होता है उसे ग्रेट हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और जो बृहत हिमालय जो बाह्य हिमालय होता है उसे ट्रांस हिमालय के नाम से भी जानते हैं, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है। Which of the following Himalayas, which of the following Himalayan regions is known as a Shivalik? आउटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज या इनर हिमालयाज? तो कौन सा होता? आउटर हिमालयाज होता। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ में ये हमारी एक पेपर सॉल्व होता है और मैं मिलता हूँ इसी का 2020 का सेकेंड पेपर के साथ में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।